और मेरे पास कॉल आया और उन्होंने कहा कि हेलो बेटा नवनीत। मैं कहा हाँ जी। कह रहे बेटा मैं मुकेश बोल रहा हूँ। मैंने कहा मुकेश, हाँ जी हाँ जी। मैं कहा हाँ जी अंकल बोलिए। बेटा आपके पापा ने कहा है कि आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं और उनका अकाउंट अभी दिक्कत कर रहा है, बंद है। मैंने अपने पापा को फोन पे कहा कि आपने मेरे को किसी बंदे को कहा था पैसे देने के लिए। पापा ने कहा ना ना मैंने किसी को नहीं कहा, मना कर दे मना कर दे। मैंने कहा पापा मैंने गलती से भेज दिए पापा 5,000। मेरे पापा ने मेरे को छूटते कि हाँ तेरे जैसे बेवकूफ़, तेरे जैसों का ही तो बनता है बेवकूफ़। नवनीत, हेलो गाइस, माय नेम इज़ नवनीत चौधरी। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो स्टोरी होने वाली है भाई, ये स्टोरी आप लोगों को सुनाते हुए और खुद याद करते हुए मेरे को थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि कैसे मेरे साथ स्कैम हुआ और मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लिए। मतलब आपको पूरी कहानी बताऊंगा कि कैसे कैसे मेरे अकाउंट से पैसे चले गए, मेरा नुकसान हुआ। इस इंसिडेंट को याद करके मैं बहुत बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि यार मेरा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। मतलब कि मैं अपने आप को सोचता हूँ कि यार मैं इतना स्मार्ट हूँ, इतना इंटेलिजेंट हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मेरे साथ ये मैंने ऐसा गलती कैसे कर दी। बट अनफॉर्चुनेटली जो हुआ सो हुआ। लेकिन ये कहानी आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी और आपको बहुत सीखने को भी बहुत मिलेगा, ऑडियंस को। सो दैट्स वाई मैंने डिसाइड किया कि मैं ये स्टोरी सुनाऊंगा, क्योंकि मेरी गलती से अगर कुछ 10 लोग भी सीख पाएंगे तो मेरे लिए बहुत बहुत अच्छी बात होगी। और यही लाइफ है भाई, दूसरों की गलती से सीख लो, नहीं तो अपनी गलती कर करके सीखोगे तो एक जन्म कम पड़ेगा। तो मेरी गलती से सीख लेना और एंजॉय करना। स्टोरी शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। होता क्या है, मेरे एग्ज़ाम आने वाले हो रहे होते हैं। मैं इसी रूम में बैठ के पढ़ रहा था और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था, फर्स्ट ईयर के कॉलेज के। और मेरे पास कॉल आया और उन्होंने कहा कि हेलो बेटा नवनीत। मैं कहा हाँ जी। कह रहे बेटा मैं मुकेश बोल रहा हूँ। मैंने कहा मुकेश, हाँ जी हाँ जी। मैं कहा हाँ जी अंकल बोलिए। बेटा आपके पापा ने कहा है कि आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं और उनका अकाउंट अभी दिक्कत कर रहा है, बंद है। और उन्होंने कहा है कि मेरे लड़के के आपके में अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। और बड़े प्यार से बात कर रहे थे और बात हिंदी में कर रहे थे। और मैंने कहा दिया कि मैंने कहा हाँ ठीक है अंकल कर दो। और मैंने इसलिए कहा कर दो क्योंकि मेरे पापा हाल फिलहाल में 2-3 बार मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करा चुके थे। क्योंकि उनके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वो चल नहीं रहा था सही से काम, तो उन्होंने इस चक्कर में मेरे अकाउंट में करा रहे थे पैसे ट्रांसफ़र। और मैंने भी थोड़ा सा ही रहता था कि यार चल पैसे आ रहे हैं। और मेरे पापा क्या है ना कि मेरे को ये नहीं कहते थे कि सारे पैसे निकाल के अभी अकाउंट्स बैंक से ले आ, या यहाँ पे घर पे रख ले या कुछ ऐसा कर ले, मेरे को दे दे। वो कहते थे अपने पास रखो, और तेरे को कोई जेब खर्ची के लिए या कुछ करने के लिए पैसे चाहिए तो उन पैसों में से तू यूज कर सकता है। तो मैं इसलिए भी थोड़ा एक्साइटेड रहता था कि यार चल पैसे आ रहे हैं भाई अकाउंट में, है ना। बन लक्ष्मी आ रही है, किसको नहीं चाहिए, आती लक्ष्मी कौन मना करता है। तो मैंने एक्साइटमेंट मैंने कहा ठीक है अंकल आप भेज दो। तो अंकल ने कहा कि ठीक है आप मैं आपको भेज रहा हूँ, अपना फ़ोन चेक करो, आपके पास मैसेज आएगा। उन्होंने मेरे को मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मेरे को कहा मैं आपको 10,000 भेज रहा हूँ। उन्होंने 10,000 भेजे। मतलब 10,000 का मैसेज आया, मेरे को लगा एकदम से मैसेज आया। और मैसेज ऐसा था बिल्कुल डिट्टो जैसे बैंक भेजता है ना आपके पास कि योर अकाउंट इज डेबिट क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट, और ये सब पूरा ट्रांजैक्शन पिन और ये सब पूरा एकदम डिट्टो मैसेज वही था। यूपीआई यूपीआई वाला जो यूपीआई वाले भेजते हैं या जो भी बैंक वाले भेजते हैं। तो मेरे को थोड़ा सा लगा ये वैसे ही है मैसेज। मेरे को एकदम यकीन हो गया, मैंने ऊपर पढ़ा नहीं कि वो बैंक से नहीं आया, नंबर से आया। मैंने वो गलती कर दी, वो पढ़ा नहीं। तो मैंने कहा अच्छा ये ठीक है। मैंने कहा अंकल 10,000 आ गए। कह रहे बेटा बाकी के 5,000 मैं आपको मैं भेज रहा हूँ। मैंने कहा हाँ भेज दो। उन्होंने क्या किया, 50,000 का मैसेज भेज दिया, वैसे ही जैसा पिछला वाला 10,000 का मैसेज आया था, डिट्टो सेम। तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा हाँ भाई। मैंने कहा अंकल मैंने कहा अंकल, फिर उन्होंने क्या किया, 50,000 भेज दिए 5 की जगह। कह रहे बेटे, मैंने कहा अंकल आपने 50,000 भेज दिए अंकल। मैं क्या हूँ ना, थोड़ा सीधा हूँ यार इस मामले में, मैं किसी का गलत तरीके का पैसा नहीं रखता। एंड मेरी हमेशा से आदत है, मेरे को एकदम से वो हो जाने लगती है कि मेरे को किसी का एहसान नहीं चाहिए एकदम। ये किसका पैसा आ गया, हराम का लगता है मेरे को ये सब चीजें, गलत पैसा है ये। मैंने कहा अंकल आपका पैसा आ गया और ये फालतू। कह रहे हाँ बेटा वो गलती से मैंने भेज दिया। कि मैंने उनको कहा कि मैं आपको हाँ कहते हाँ बेटा तुम थोड़े थोड़े करके वापसी करो, वो मतलब भेजो उधर से। मैंने कहा ठीक है अंकल चिंता मत करो, 45,000 आपको वापस भेज रहा हूँ अभी। मैंने अपना यूपीआई खोला। यूपीआई खोलते ही मैंने चेक किया, मैंने वहाँ पे कोई नोटिफिकेशन नहीं था पैसे आने का, वहाँ पे मैसेज आता वहाँ पे नहीं था। एंड मैंने अंकल को कहा, मैंने अंकल लगा आपके पैसे अभी आए नहीं है। और मैंने एक बार अपना अकाउंट भी चेक किया, मैंने कहा अंकल आपके पैसे नहीं आए मेरे पास अभी। लेकिन और इसमें कोई दिखा भी नहीं रहा। और मैंने उनको कहा मैं अंकल थोड़ी देर में आएंगे, एकदम से नहीं आएंगे, मेरे को लगता है अभी आपने मैसेज तो आ गया है बैंक से, लेकिन थोड़ी देर में आएंगे। मेरे को ये लगा। और यही एक दो बार मेरे साथ शायद ऐसा हुआ भी है कि पैसे
थोड़ी मैसेज लेट आता है कुछ, मैंने उनको ऐसे कह दिया। और एक चीज़ और थी कि मैंने अपना अकाउंट अभी नया-नया खोला था। 3 महीने हुए थे अकाउंट खुले हुए, पर मेरे को कुछ चीज़ों का ये सब चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं था, बैंक की चीज़ों का, ये सब चीज़ों का। क्योंकि यार मैं कभी बैंक इतना गया नहीं, क्योंकि इतने कोई पैसे नहीं है बहुत ज़्यादा हमारे पास कि मैं रोज़ फ्रीक्वेंटली बहुत बैंक जाता रहूँ, उन वहाँ की चीज़ों को समझूँ या कुछ। और पापा भी ऐसा कभी ज़्यादा लेके नहीं गए। तो ये सब चीज़ें बैंक्स का एक्सपीरियंस मेरे लिए नया था। मैंने कहा ठीक है। तो पैसे आए नहीं थे, मैंने कहा ठीक है अंकल। फिर अंकल ने कहा हाँ धीरे धीरे आएंगे। उन्होंने कहा चलो बेटा एक काम करो, आप पहले 10 भेज के देखो, क्या पता आ जाए। तो मैंने 10 भेजे, तो 10 गए नहीं, क्योंकि मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये थे ही नहीं। और मैंने कहा अंकल आ नहीं रहे, अंकल अभी ये पैसे नहीं आए और मुझे लगता है कि भी समय लगेगा। कह रहे अच्छा 10 आए नहीं। मैंने कहा, कहते तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे हैं। मैंने यहाँ गलती कर दी, मैंने उनको बता दिया अंकल मेरे अकाउंट में 6-7 हज़ार रुपये थे, तो मैंने बोल दिया अंकल मुझे ये हैं 6-7 हज़ार रुपये। कह रहे अच्छा एक काम करो, पहले तुम 5,000 भेजो। और मैंने हड़बड़ी में, मेरे को पता नहीं क्या दिमाग में आया, उन्होंने मेरे को बातों में इस तरह फंसा लिया कि मैंने कहा अच्छा अंकल मैं भेज रहा हूँ। मैंने एकदम से 6-5 हज़ार डाले और अपना पासवर्ड भर ही रहा था, पासवर्ड भरते हुए मैं रुक गया। और मैंने एकदम रुक के सोचा, मैंने कहा मेरे पास पापा का फ़ोन भी नहीं आया, और पापा का फ़ोन भी नहीं आया, और मैं ये क्या कर रहा हूँ मतलब कि, क्योंकि यूजुअली मेरे पापा जो है ना मेरे को फ़ोन करके बता देते हैं पहले। बट एक बार ऐसा हुआ है कि मेरे पापा ने पैसे भिजवाए कहीं से और पैसे आए मेरे पास, और उसके बाद पैसे आने के बाद मेरे पापा का मेरे पास कॉल आया कि हाँ नवनीत तेरे पास पैसे आए होंगे। उसके बाद मैंने देखा कि हाँ पापा मेरे पास पैसे आ गए। वरना ज़्यादातर जब भी होता है पापा पहले फ़ोन करते हैं, उसके बाद पैसा आता है मेरे अकाउंट में, जो डालने वाला है वो बाद में डालता है। तो मुझे लगा चलो इस बार पापा क्या पता फ़ोन करना भूल गए होंगे। तो मैंने गलती से पासवर्ड पे रुका, मैं यार पापा का फ़ोन भी नहीं आया। फिर मैंने याद किया, मैंने कहा चल भेज दे। तो मैंने 5,000 मेरे से ओके ओके चले गए 5,000। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा बेटा आगे आगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि तू अपना स्क्रीनशॉट भेज दो मेरे को, व्हाट्सएप कर दो। मैंने स्क्रीनशॉट भेजा और मैंने उनको व्हाट्सएप पे भेज दिया सेंड का। उसके बाद मेरे को डाउट तो हो ही गया था, मैंने कहा यार ये क्या हो गया। फिर क्योंकि उनके पैसे मेरे पास आ नहीं रहे थे, तो मैं कहा यार पैसे तो कोई नहीं है। मैंने कहा ये क्या हो गया मेरे साथ। मैंने अपने पापा को एकदम हड़बड़ी में फ़ोन किया, मैंने कहा पापा ऐसा ऐसा हो गया। एंड पहले पहले मैंने अपने भाई को किया, क्योंकि मैं भाई को मैंने कहा यार हॉट टॉप थोड़ा गलती कर दी मैंने, और पहले भाई को करना चाहिए। मैंने भाई को किया, भाई ने कहा चल क्या हुआ। क्या कि चल चले गए 5,000 ही थे ना। क्या चल अब तो वापस नहीं आएंगे। वो मेरे भाई ने सीधा ही कहा, और कि चल तू अपना कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब मैं घर आके बात करता हूँ। फिर मैंने अपने पापा को फ़ोन किया। पापा ने कहा कि मैंने कहा पापा ऐसा ऐसा हो गया। पापा आपने, मैंने अपने पापा को फ़ोन पे कहा कि आपने मेरे को किसी बंदे को कहा था पैसे देने के लिए। पापा ने कहा ना ना मैंने किसी को नहीं कहा, मना कर दे मना कर दे। मैंने कहा पापा मैंने गलती से भेज दिए पापा 5,000। मेरे पापा ने मेरे को छुट्टी कहा हाँ तेरे जैसे बेवकूफ़, तेरे जैसे कोई तो बनता है बेवकूफ़। मेरे पापा ने छुट्टी कहा गुस्से में, कहा कि उनकी भी भाई जायज़ बात है। फिर मैंने उस समय कुछ फ़ोन पे कहा नहीं। मेरे पापा ने कहा चल एक काम कर, अपने बैंक वालों को फ़ोन कर और कह कि ये ट्रांज़ैक्शन रोको, ये सब करो। मैंने उनको फ़ोन किया बैंक वालों को। बैंक वाले मेरे को ही कह रहे हैं कि भाई आप सर हम आपका अकाउंट फ्रीज़ कर रहे हैं, और आपका डेबिट भी फ्रीज़ कर रहे हैं, आपका एटीएम सब फ्रीज़ कर रहे हैं हम अकाउंट, मतलब और पासवर्ड भी ये सब। मैंने कहा ठीक है। मेरे को उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा हाँ भाई कर दो। अब भाई आदमी क्या ना करे, जब आदमी की फटी होता है उसको कुछ समझ नहीं आता। उन्होंने वही किया, उन्होंने मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया, एटीएम भी फ्रीज कर दिया, मेरा काम और बढ़ गया। चलो ये सब हो गया, ट्रांजैक्शन हो चुकी थी, उन्होंने उसका कुछ फ्रीज नहीं किया। फ्रीज करना चाहिए था उस बंदे का। उस खैर उस बंदे का भी अकाउंट नहीं पता था जिसने मेरे साथ फ्रॉड किया था। एंड फ्रॉड केयर करने के बाद फिर जो हुआ हो गया। फिर मैंने अपने चाचा को बताया नीचे जाके, मेरे चाचा बैंक में हैं। उन्होंने मेरे को कहा अरे यार तेरे को थोड़ी देर पहले बताना चाहिए था। मैं उसको मैंने आधे घंटे रुक के बताया, मेरी हिम्मत नहीं उठती और किसी को बताने की। मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया। एंड कि उन्होंने कहा पहले बताता तो मैं उस बंदे के अकाउंट को वहीं के वहीं कुछ ना कुछ मैं कर देता, मैं उसकी ट्रांजैक्शन रोक देता, तेरी रोक देता, जो भी होता। पर तू लेट। फिर ऐसे करके मैंने एक दो मोहल्ले में बताया। मोहल्ले में मैं जो सब हर जगह फैल गई वही बात। मतलब मोहल्ले के लोग तुम्हें पता ही है, कोई हंस रहा है, कोई ज्ञान दे रहा है, कोई कुछ है। फिर मेरे इतनी देर में पापा घर आ गए। पापा को मैंने बताया, कह रहे तूने क्या कर दिया ये सब, कि ऐसे। फिर और ये क्या हुआ कि मेरे पापा, फिर हम थोड़ा रिग्रेट कर रहे थे। फिर हमने कहा कि चलो, पापा ने कहा चल अच्छा हुआ ज़्यादा नहीं गए। कि अच्छा हुआ तूने, क्या हुआ था मेरे अकाउंट में ना इससे ज़्यादा पैसे पड़े हुए थे, जितने भी मैंने बताए थे 5-7 हज़ार से कुछ दिनों पहले। वो सारे मैंने निकाल के पापा को दे दी, निकलवा के हमने बैंक अकाउंट में पापा को दे दिए थे मैंने। कुछ काम था, कुछ ज़रूरत थी, वो खर्च किए करने थे। तो इतने बचे थे। अच्छा हुआ मैंने 2-3 दिन पहले निकाल लिए थे।
अगर मैं नहीं निकालता ना तो आज ज़्यादा पैसों का स्कैम हो गया होता मेरे साथ। मतलब मैंने 45 ज़्यादा भेज दिए होते। अब मेरे अकाउंट में थे नहीं तो इसलिए भेज ही नहीं पाया। 3-4 दिन पहले थे, अच्छा हुआ भेज, वो काम चलो ठीक हो गया। तो और फिर पापा ने कहा चल जो भी थे जितने भी थे, लेकिन हम पुलिस के पास कंप्लेंट करने जाएँगे थाने में। एंड मैं थाने में फिर पापा के साथ हम चले गए। थाने वालों थाने में जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने कहा कि अच्छा, उन्होंने बात बताई। उन्होंने मेरे को कहा कि बेटा कि तू यार पढ़े लिखे आदमी है, तुम ऐसा कर दिया। और फिर मैंने कहा हो अंकल, हो गया, मैंने जान के नहीं किया, गलती हो गई। और कुछ चीज़ों में उन्होंने ऐसा फंसा लिया बातों में मुझे, तो मैं कुछ कर ध्यान में कर नहीं पाया। कि उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब जो सो हो गया सो हो गया। उन्होंने फिर मेरे को एक साइबर सेल का नंबर दिया, उसका कहा कि इसको फ़ोन करो, यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करो, ये साइबर सेल की कंप्लेंट है। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, कर लेंगे। साइबर सेल पे हो नहीं रहा था कुछ, वो फ़ोन मैं कर रहा था, वो उठा नहीं रहे थे, या जो भी था कुछ नहीं होती, कंप्लेंट दर्ज नहीं हो रही थी। नेक्स्ट डे क्या होता है कि मेरे घर पे एक बंदा आता है, एंड वो हमारे फैमिली फ्रेंड ही हैं। उन्होंने मेरे को कहा कि चिंता मत करो, मैं नवनीत के साथ जाऊँगा, और मेरा एक साइबर सेल में, जो हमारे यहाँ सिटी में जो साइबर सेल का स्टेशन है, पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे मेरे को जानकार हैं, मैं वहाँ नवनीत के साथ जाऊँगा और देखता हूँ कैसे चीज़ें होती हैं। तो फिर वहाँ गए, जो जानकार थे उनको मिले, उन्हें मैंने कंप्लेंट बताई। उन्होंने वो बैंक सारा मैंने उनको डिटेल दी। उन्होंने बैंक अकाउंट चेक किया, चेक करके फिर देखा कि हाँ भाई ये ट्रांजैक्शन तो हो चुकी है, और पैसे भी उन्होंने निकाल चुके, पैसे विड्रॉ कर चुके थे वो बंदे, जो चोर थे जिन्होंने फ्रॉड किया था मेरे साथ, वो बंद कर चुके थे। मैंने साइबर सेल में अपनी कंप्लेंट दर्ज करी, और ये सब था, जो हो गया सो हो गया। उन्होंने कहा बेटा पैसे तो वापस नहीं मिल पाएंगे, जो साइबर सेल में इंस्पेक्टर हमारे जानकार थे, उन्होंने कहा नहीं मिल पाएंगे, अब ऐसे केसेस में नहीं मिल पाते। तो उनकी बात भी जायज़ थी कि बेटा अब निकाल चुके हो पैसे। एंड मैंने कहा चलो अब नुकसान हुआ सो हुआ, लेकिन उन्होंने कहा फिर अब तुम अब मुकदमा करो या पुलिस कंप्लेंट करो, कुछ करो। तो मेरे को यार ये हो गया कि यार अब मैं मुकदमा करूँ, पुलिस कंप्लेंट करूँ। मेरे को ये लगा कि यार अभी तो मतलब मैं कॉलेज का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, मेरे को अपना करियर बनाना है यार, मैं इन चीज़ में उलझूँ। मतलब आप सोच के देखो यार, आप कमेंट में बताना, जवान बच्चे हो, मतलब कुछ इन सब चीज़ों में उलझना आप प्रेफर नहीं करोगे, आप दूर ही रहोगे यार, कहोगे कि यार छोड़, दूर ही रहने दे, जाने दे। 5,000 के चक्कर में अब मैं जो लॉयर होंगे उनको ज़्यादा, उनको 10-12 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे, और भी चीज़ों में बहुत पैसे लगेंगे। 10-12 हज़ार तो कुछ भी नहीं, खैर ज़्यादा दिन। तो मेरे को लगा यार तो और खर्चा हो जाएगा 5,000 के चक्कर में, और इसके ऊपर मैं एक्शन अपनी लाइफ में तब लूंगा जब मैं कुछ स्टेबल हो जाऊंगा थोड़ा, या मेरे पास बहुत, मेरे को लगता है कि भाई ऐसी चीजें रियलिटी में ऐसे नहीं होती कि आप गए कि भाई बिन आप सच्चाई के लिए लड़ोगे, आपको दिमाग लगाना पड़ता है भाई, ऐसे नहीं आप कुछ भी आपके साथ गलत हुआ तो एकदम आपको देखना पड़ता है चीजें। रियलिटी अलग होती है भाई रियल लाइफ से, समझदारी से सोच समझ के काम करना पड़ता है। जेब में कुछ पैसे होते हैं तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है कुछ आगे करने का, स्टेप लेने का। तो मेरे को ये स्टेप सही लगा, मैं कहा चल 5,000 का स्कैम हुआ। पुलिस वाले अंकल ने कहा कि चल तुम्हारे साथ तो 5,000 का ही हुआ, हमारे पास तो ऐसा है जिनके 22 लाख हुए, 23 लाख हुए। चलो अब तुम्हारी किस्मत थी, बच गए। शिव भगवान जी ने, महाराज जी ने भाई शायद मेरे को सेव कर लिया उस बड़ा स्कैम होने से। 5,000 ही गए थे चलो। फिर क्या होता है कि अब हम फिर घर आ गए। अब मैंने अपने फिर यही सब पापा को बताया, बातों का, कि ऐसे ऐसे हुआ, कि चलो ठीक है। फिर पापा ने भी कहा यार कि चल 5,000 के चक्कर में इतना क्या अब वो करना, अब गए सो गए, अब आगे के लिए पापा ने ज्यादा कुछ डांटा नहीं मुझे। मम्मी ने कहा तू चिंता मत कर। मैं क्या हो गया था, मैं बहुत सैड हो गया था, मैं बहुत डिप्रेस सा हो गया था। मेरे को लग रहा था यार मैं मतलब इतना स्मार्ट बंदा हूँ, इतना पढ़ा लिखा आदमी, ऐसा कोई बेवकूफ नहीं हूँ, और मेरे साथ आज तक ऐसा कोई हुआ भी नहीं कि मेरे को किसी ने लूट लिया हो। तो मेरे को बड़ा बुरा लग रहा था अपने लिए कि यार कॉन्फिडेंस एकदम धरती में घुस चुका था मेरा। मैं 15-20 दिन तक तो यही सोचता रहा था कि यार मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। मतलब अगर क्या, मतलब मैं दिमाग से बिल्कुल ठप हो गया, और लोग मेरे पे हंस रहे थे। एक बंदे को मैंने बताया कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने कहा भाई वो मेरे पे हंस रहा, कह रहा, मैंने कहा भाई वो लोग हराम का खा गए, उनका निकल जाएगा, मैंने ऐसे बोल दिया। जिन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया था उसके बारे में एक बंदे को, उसने कहा भाई हराम का नहीं हूँ, उन्होंने तेरे को इस बेवकूफ़ बनाने में भी बहुत मेहनत करी होगी, उनके लिए ये मेहनत है। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं भाई। मतलब मेरा नुकसान हो गया, मेरे को उल्टा ऊपर से मेरे को कह रहे हैं कि मतलब मजे ले रहे हैं मेरे भाई। दुनिया दुनिया भाई स्वाद चाहती है, कुछ भी कहो तुम्हें, कुछ तुम्हारा फेवर में कोई नहीं, स्वाद मजे लेने हैं सबसे। कोई एक आदमी, कोई अच्छे आदमी भी थे, कुछ लोग कहते चल चिंता ना कर, अगर तेरे साथ बुरा हुआ है ऊपर वाला तेरे को 50 देगा। मैं और मेरे को थोड़ा सा भाई बहुत दिन तक मैं मतलब सैड रहा यार। मैं कहा क्या, तो आप सबको बता ही चुका हूँ, बार बार क्या बताना कि यार मतलब अगर आपके साथ ऐसे स्कैम हो जाता है तो आपको लगता है कि यार मतलब मैं इतना बेवकूफ भी नहीं था कि जो जितना बड़ा स्कैम मेरे साथ, मतलब जितना बेवकूफी मैंने कर दी।
बस चीज़ें कुछ फैक्टर्स थे कि एक मेरा बैंक अकाउंट नया बना था, दूसरा मेरे पापा फ्रीक्वेंटली मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कराते रहते थे, ये चीज़ें थी, ठीक है? ये कुछ चीज़ें थी कि मैं यहाँ पे बातों में आ गया, फँस गया। और सीधा बंदा हूँ ना यार, मतलब मैं किसी का बुरा नहीं करता, तो मेरे को लगता है कि सारी दुनिया बहुत अच्छी है और ये मेरी गलतफ़हमी है। उस इंसिडेंट के बाद मेरी आँखें इतनी खुल गई, मतलब मेरा दिमाग इतना तेज़ चलने लग गया, मुझे हर आदमी मतलब मुझे उससे कोई भिखारी भी पैसे माँगता है ना ₹5, तो भी मैं उसको देते हुए बहुत 5 बार सोचता हूँ कि यार ये सही नहीं, मतलब पहले मैं मतलब मेरे को लगता है कि सब चोर हैं यार, मतलब हर कोई लूटने को खड़ा है दुनिया में। अब मेरा विज़न ही ऐसा हो गया हर किसी को लेके। हर आदमी को मैं ऐसे देखता हूँ कि ये भी चोर है, ये भी चोर है, ये मतलब मेरे को लूटने को खड़ा है, अगर इसने मेरे से पैसे माँग लिए या किसी ने माँग लिए। अब मेरे को पॉइंट ऑफ व्यू लाइफ़ के टुवर्ड्स मेरा चेंज हो गया भाई। मतलब हालाँकि मेरा यही एक मोटो था आप लोगों के बात बताने का, इस किस्सा बताने का कि जिससे आप में सीख लो भाई, मेरे साथ जो हुआ किसी और के साथ ना हो। चीज़ थी अब, बाकी आपको स्टोरी कैसे लगी हो, ये बताना। आपको अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर देना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। एंगेज एंड लाइक करना ब्रो, एंड शेयर भी करना, लोगों तक आप पहुंच पाए मैसेज कि और लोग बच पाए इस फ़ोन कॉल स्कैम से, जितने भी तरह के स्कैम है ना, आजकल चल रहे हैं, इन सब चीज़ों से बच पाए। मेरा मैसेज यही था। दुनिया हंसेगी, कुछ लोग कमेंट में हंसेंगे, कुछ लोग मेरे को मजाक उड़ाएंगे, बट इट्स ओके भाई। समय समय की बात होती है भाई, समय में कोई भी किसी कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं पता। बड़े बड़े समझदार बेवकूफ़ बन जाते हैं और बड़े बड़े बेवकूफ़ कमाल कर देते हैं, समय का कुछ नहीं पता। एंड दैट्स द होल स्टोरी फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। एंड ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ और अच्छी चीज़ लेके आऊँगा, कोई मीनिंगफुल कंटेंट लेके आऊँगा, जैसे ये वीडियो बहुत मुझे लगता है कि मीनिंगफुल होगी काफ़ी लोगों के लिए। एंड थैंक यू, बाय।